आप सभी का स्टडी पार्क में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12th के हिंदी इलेक्टिव का जो आप लोग का वीकली टेस्ट स्टार्ट हो गया है उसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूं। तो आप लोग इस वीडियो पर बने रहे और देखिए कि आपका जो हिंदी इलेक्टिव का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ है तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर 1889 में। कब 1889 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म कहाँ हुआ है, अगर ये क्वेश्चन पूछा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था तो इसका सही उत्तर होगा 1 नंबर वाराणसी काशी में। कहाँ पे, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। चलिए देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है कि जयशंकर प्रसाद कुल कितने नाटक लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने कितने नाटक लिखे हैं तो जयशंकर प्रसाद का कुल नाटक 13 है, लेकिन उनका ऐतिहासिक नाटक 8 है और 2 भावात्मक नाटक है। टोटल मिलाकर उनका 13 नाटक होता है। चलिए यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं कि जयशंकर प्रसाद ने 8 ऐतिहासिक नाटक लिखा, 3 पौराणिक लिखा और 2 भावात्मक नाटक लिखा। कुल मिलाकर कितने हो गए तो उन्होंने कुल मिलाकर 13 रचना लिखी है। आप लोग इस तरह देख लेंगे, अगर पूछा कि ऐतिहासिक नाटक कितने हैं, पौराणिक नाटक कितने हैं या फिर भावात्मक नाटक कितने हैं तो आप लोग इसको याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। और चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है। उनका अंतिम नाटक कौन सा रहता है तो उनका ध्रुव स्वामिनी अंतिम नाटक रहता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि देवसेना का गीत जो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है उससे किस नाटक से लिया गया है। जो देवसेना का गीत आपको पढ़ना है वो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर स्कंदगुप्त। किससे, स्कंदगुप्त से ये नाटक लिया गया है। यहाँ पर देख लेंगे कि देवसेना मालवा के किस राजा की बहन है। जो देवसेना रहती है वो मालवा के किस राजा की बहन रहती है तो उसका राइट आंसर होगा 1 नंबर बंधु वर्मा की। किसकी, बंधु वर्मा की वो बहन रहती है। देवसेना किसकी चाहती, मतलब देवसेना किसको चाहती है तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर स्कंदगुप्त को। देवसेना स्कंदगुप्त को चाहती है। अब देखते हैं कि देवसेना का गीत में अत्यधिक है, मतलब अभिव्यक्ति हुई है। जो देवसेना का गीत है उसमें किसकी अभिव्यक्ति हुई है तो इसका राइट आंसर है 3 नंबर देवसेना की वेदना की। क्या है, देवसेना की वेदना, मतलब उसमें ज़्यादा दिखाया गया है। देवसेना 9 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि देवसेना के जीवन रूपी यात्रा में, जो उनका जीवन रूपी यात्रा के अंतिम समय में उसके साथ कौन रहता है तो उसके साथ कौन रहता है, नीरवता यानी कि खामोशी उनके साथ रहती है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देवसेना ने जीवन की संचित पूंजी को किसके समान गवा दिया है तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर मधुकरियों के समान। किसके समान, मधुकरियों के समान। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं कि कार्नेलिया का गीत के रचनाकार कौन है। तो कार्नेलिया का गीत किन्होंने लिखा है तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर जयशंकर प्रसाद ने। किन्होंने, जयशंकर प्रसाद ने कार्नेलिया का गीत लिखा है। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है कि कार्नेलिया का गीत कविता का केंद्रीय विषय क्या रहता है। क्या रहता है कि भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति रहती है, कि भारतीय पक्षों का वर्णन है या फिर विदेशी अतिथियों का स्वागत है या फिर इनमें से कई सभी है। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर होगा कि भारतीय संस्कृति एवं प्रकृति इसमें दिखाया गया है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है। इनमें से जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है उनमें से कौन सी भारत देश की विशेषता नहीं रहती है। इसका राइट आंसर है 1 नंबर हिंसा को धर्म मानना। क्या है, हिंसा को धर्म मानना। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है। तो कहाँ आकर किनारा मिलता है तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर भारत देश में। क्या, भारत देश में। 15 नंबर क्वेश्चन है कि मधुमेह देश, जो मधुमेह देश से क्या अभिप्राय है। जो मधुमेह देश मतलब बताया गया है उसका क्या अभिप्राय रहता है। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। क्या है, देशवासी परस्पर मधुर व्यवहार करते हैं। उड़ते खग किसका प्रतीक मतलब रहता है। जो कविता में दिखाया गया है उसमें उड़ते खग किसका प्रतीक दिखाया गया है तो इसका राइट आंसर होगा समस्त सांसारिक मनुष्यों का। क्या होगा, समस्त सांसारिक मनुष्यों का। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। और 17 नंबर का क्वेश्चन है कि कार्नेलिया का गीत
कविता में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? जो कार्नेलिया का गीत है उसमें उस कविता में किस देश का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है 2 नंबर भारत देश का। किसका? भारत देश का। 18 नंबर है कि कार्नेलिया किसकी पुत्री है? कार्नेलिया किसकी पुत्री रहती है? तो वो सेल्यूकस की पुत्री रहती है। किसकी? सेल्यूकस की वो पुत्री रहती है। 19 नंबर है कि हेमकूम में कौन सा अलंकार है? हेमकूम में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर है 2 नंबर रूपक अलंकार। क्या होगा? रूपक अलंकार हेमकूम में है। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि लघु सूर्धनु से पंख पसारे में कौन सा अलंकार है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर उपमा, क्योंकि इसमें अगर इसका ट्रिक है जिसमें से समान से ये सब अगर रहता है तो उसमें उपमा अलंकार होता है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि सरोज स्मृति कविता के कवि कौन है? जो सरोज स्मृति कविता है उसके रचनाकार कौन रहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म 1899 में होता है। कब होता है इनका जन्म? 1899 में मेदिनीपुर स्थान में होता है। आप लोग इसको भी याद रख लेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था और इसका मतलब जन्म स्थान का क्या नाम है। तो इनका जन्म 1899 में मेदिनीपुर में हुआ था। 22 नंबर देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या सरोज के विवाह की विशेषता नहीं है? जो सरोज उनकी पुत्री रहती है उसके विवाह की विशेषता क्या नहीं रहती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर चमक धमक। जब सरोज स्मृति की विवाह होती है तो किसी प्रकार का मतलब चमक धमक नहीं रहता है। 23 नंबर देख लेते हैं कि क्या है कि माँ की मृत्यु उपरांत सरोज का जीवन किसकी स्नेह में गोद में बीता? जब जो सरोज है उसकी माँ की मृत्यु हो जाती है उस समय उसके बाद जो सरोज रहती है उसका स्नेह मतलब उसका जीवन कहाँ पर बीतता है? तो उसका राइट आंसर है 1 नंबर उसकी नानी के गोद में उसका जीवन बीतता है। 24 नंबर देख लेते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि को बसंत की प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ता है? जो सरोज स्मृति कविता है उसमें कवि को बसंत के प्रथम गीति की तरह कौन दिखाई पड़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर दिगंत उनकी पत्नी, उसकी दिगंत पत्नी उसको दिखाई पड़ती है। चलिए 25 नंबर देख लेते हैं कि नववधु सरोज में कवि को किसकी प्रतिमूर्ति दिखाई पड़ती है? जब सरोज की मतलब शादी होती है उस समय निराला जी को उसके छवि में उसकी प्रतिमूर्ति में कौन दिखाई पड़ती है? तो उसकी स्वर्गीय पत्नी। कौन? उसकी स्वर्गीय पत्नी उनको दिखाई पड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 26 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है आकाश बदलकर बना मही पंक्ति में मही शब्द किस ओर संकेत करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर। क्या होगा? पुत्री सरोज के साकार रूप की ओर दिखाई पड़ती है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि वह लता वही की पंक्ति में लता किसकी प्रतीक है? तो लता किसकी प्रतीक रहती है? इसका राइट आंसर है 4 नंबर सरोज की माँ। क्या होगा इसका राइट आंसर? सरोज की माँ। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कवि की पुत्री सरोज ने अपने जीवन की अंतिम सांस किसकी गोद में मतलब ली? जो कवि की पुत्री सरोज रहती है वो अपने जीवन की अंतिम सांस किसके गोद में लेती है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर अपनी नानी की गोद में। किनकी गोद में? अपनी नानी के गोद में। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि पर पाठ अन्य पंक्ति में शकुंतला को किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया गया है? तो किस संदर्भ में सरोज से भिन्न बताया गया है? इसका राइट आंसर है 1 नंबर माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। क्या है? माँ की इच्छा पालन करते हुए माँ से दूर होना। यहाँ पे शकुंतला जो है शकुंतला कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम की नायिका है। 30 नंबर का क्वेश्चन है कि सरोज स्मृति कविता में कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? जो सरोज स्मृति कविता है उसमें कवि ने स्वयं को भाग्यहीन क्यों कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर निकट पारिवारिक जनों से विछोह के कारण। क्योंकि जो निराला का परिवार होता है उसमें उसकी पत्नी की उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है, उसकी पुत्री की मृत्यु हो जाती है। इसके कारण कविता में निराला ने क्या बोला है कि वो भाग्यहीन उन्होंने खुद को बताया है सरोज स्मृति कविता में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें। धन्यवाद।